नमस्कार, प्राइम टाइम बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं माधवी और आप देख रहे हैं स्वामी न्यूज। अजमेर स्थित स्वामी कॉम्प्लेक्स में रसोई रेस्टोरेंट ने नवीनीकरण के बाद एक भव्य समारोह के साथ पुनः शुरुआत की। कार्यक्रम की शोभा पधारे संत महात्माओं की पावन उपस्थिति ने बढ़ा दी। कृष्णानी परिवार ने सभी संतों का ससम्मान कर स्वागत कर उनका आशीर्वाद प्राप्त किया। आधुनिकता और राजस्थानी परंपरा की सुंदर सजावट से सजे इस आयोजन में शहर के गणमान्य जन, आमजन व स्टाफ ने भी उत्साहपूर्वक भाग लिया। रेनोवेशन के बाद रसोई रेस्टोरेंट न सिर्फ अपने भव्य स्वरूप से प्रभावित करता है, बल्कि अब स्वाद, सेवा और विविध व्यंजनों के साथ अजमेर में खान-पान के नए मापदंड स्थापित करने को तैयार हैं। अजमेर स्वामी कॉम्प्लेक्स स्थित रसोई रेस्टोरेंट ने अपने आकर्षक रेनोवेशन के बाद एक भव्य समारोह के साथ नए रूप में अपनी सेवाओं की फिर से शुरुआत की। यह शुभ अवसर आध्यात्मिक दिव्यता और सौहार्द से परिपूर्ण रहा, जब देश के सुप्रसिद्ध संत महात्माओं ने अपनी पावन उपस्थिति दर्ज कराकर कार्यक्रम को गरिमा प्रदान की। इस अवसर पर हरि सेवा धाम भीलवाड़ा के महंत महामंडलेश्वर हंसराम जी उदासीन, ईश्वर मनोहर उदासीन आश्रम के महंत स्वरूपदास जी महाराज, शांतानंद उदासीन आश्रम के महंत हनुमान राम जी उदासीन, बालक धाम के स्वामी श्यामदास जी उदासीन, श्री विश्व धाम मंदिर के महंत अर्जुन दास जी महाराज, ईश्वर गोविंद धाम के स्वामी ईश्वरदास जी, निर्मल धाम के स्वामी आत्मदास जी, दादूराम दरबार के भाई फतनदास जी तथा संत जमुना साईं जी सहित कई अन्य पूज्य संतगणों ने पधार कर रेस्टोरेंट और स्वामी ग्रुप को अपने आशीर्वचनों से अभिसिंचित किया। सभी संतों ने स्वामी ग्रुप के सीएमडी कमल प्रकाश कृष्णानी, प्रियंका कृष्णानी, गौरांग कृष्णानी, गायत्री कृष्णानी, कनिका कृष्णानी एवं निर्वित कृष्णानी को रेस्टोरेंट की सफलता और उज्जवल भविष्य के लिए शुभकामनाएं और आशीर्वाद प्रदान किया। इस अवसर पर कृष्णानी परिवार ने समस्त संत महात्माओं का ससम्मान स्वागत किया, उनके चरण स्पर्श कर आशीर्वाद लिया और इस पल को आत्मीयता और श्रद्धा के साथ स्मरणीय बना दिया। कार्यक्रम में रसोई रेस्टोरेंट का समस्त स्टाफ, शहर के प्रतिष्ठित गणमान्य जन और बड़ी संख्या में आमजन उपस्थित रहे। रिनोवेशन के पश्चात रसोई रेस्टोरेंट स्वाद के मामले में अजमेर में सर्वश्रेष्ठ रहा है और अब अनेक प्रकार के व्यंजन व डिश आने वाले ग्राहकों को उपलब्ध कराएगा एवं स्वाद के नए मापदंड स्थापित करेगा। अजमेर की सिविल लाइन पुलिस ने फर्जी दस्तावेजों से प्लॉट हड़पने की साजिश करने वाले सिराज खान को गिरफ्तार किया है। आरोपी ने नकली कागज बनाकर प्लॉट को अपने नाम करवाने की कोशिश की थी। शिकायत जब्बर सिंह ने दर्ज कराई थी। जी सर, किस मामले में गिरफ्तार हुआ? परिवादी कैलाश चौधरी ने एक प्रकरण दर्ज करवाया था यहाँ पे कि हसन अब्बास, अनिल जॉर्ज व्यक्तियों ने कोई एक जमीन जो अस्तित्व में नहीं है उसका एग्रीमेंट मेरा नाम कर दिया है। इस संबंध में एक प्रकरण दर्ज हुआ। उस प्रकरण के जांच की गई तो उसमें पाया गया कि वास्तव में ज़मीन है जो अस्तित्व में नहीं है और उसका एग्रीमेंट इनके द्वारा कर दिया गया है। इस संबंध में जांच के बाद में पूर्व में 2 मुलजिमानों को गिरफ्तार किया जा चुका है। कल दिनांक को जो मुख्य अभियुक्त था हसन अब्बास, उसको अरेस्ट किया है और इस संबंध में उसको गिरफ्तार किए जाने के बाद पूछताछ की जा रही है और जांच भी जारी है। 3 धाराओं में करा सर? 420, 67, 71, 471 उसमें गिरफ्तार किया है इसको। ये सर फरार चल रहा था सर? हाँ, काफ़ी लंबे समय से फरार चल रहा था और इसकी तलाश कर रहे थे। कल इसको गिरफ्तार किया जी। अजमेर का मैटर है। यहीं पे किसी परिवादी को जिन्होंने जमीन दिखा के एग्रीमेंट कर दिया था, जबकि जमीन वास्तव में अस्तित्व में नहीं थी। इस संबंध में इनके खिलाफ फर्जी डॉक्यूमेंट बनाने के संबंध में प्रकरण दर्ज करके जांच की गई थी, जिसमें इसको गिरफ्तार किया गया। सर कहाँ का रहने वाला है? ये दोराई का रहने वाला है। भारत पाक तनाव के मद्देनजर अजमेर में पुलिस व सुरक्षा एजेंसियां अलर्ट पर हैं। एसपी वंदिता राणा ने जिले भर में देर रात तक नाकाबंदी के निर्देश दिए हैं। साथ ही अजमेर में 10 बजे बाद बाजार बंद करने की अपील भी की है। पुलिस अधीक्षक ने कहा कि सोशल मीडिया पर आपत्तिजनक पोस्ट करने वालों पर सख्त कार्रवाई होगी। नसीराबाद में शाम 7 बजे बाद लाइटिंग, आतिशबाजी और डीजे पर पाबंदी लागू रहेगी। मैम, जिस तरह के हालात बने हुए हैं उसको देखते हुए अजमेर पुलिस लगातार अलर्ट है। किस तरह के पब्लिक से अपील की जा रही है लगातार, और नाकाबंदी भी हर जिले में आपके आदेश पर हो रही है, क्या कहेंगे? जी बिल्कुल, अजमेर पुलिस जो है वो अभी के हालातों को देखते हुए पूरी तरीके से अलर्ट है। देर रात तक नाकाबंदी की जाती है। जितने भी संदिग्ध लोग हैं उनके ऊपर नज़र है, और जो अगर किसी मैं आम जनता से ये अपील करना चाहूँगी कि किसी को कोई भी शक जैसी एक्टिविटी नज़र आती है तो हमारे कंट्रोल रूम पे सूचना दीजिए, उसके ऊपर एक्शन लिया जाएगा।
और इसके साथ साथ अभी वैसे अजमेर में हालात सामान्य हैं, ऐसी कोई परेशानी की बात नहीं है, लेकिन एक एडवाइजरी के रूप में पुलिस प्रशासन दोनों ही आम जनता से यह सहयोग चाहेगा कि सही समय पर रात के 10 बजे तक मार्केट इत्यादि को बंद कर दें, अपने घरों में चले जाएं, जिससे कि कभी कोई सडन इवेंट भी होता है तो हम उसके लिए तैयार रहें, जिसके लिए पुलिस जो है लोगों को जागरूक कर रही है। ब्लैकआउट की एक ड्रिल हो चुकी है, उस समय पर भी काफ़ी जागरूक करने की कोशिश की गई थी, लेकिन कई जगहों पर फिर भी लोगों को थोड़ी सी उसकी जानकारी कम थी, तो उनके बारे में भी जागरूकता जो है वो बढ़ाई जा रही है। अगर भविष्य में कोई ड्रिल होती है तो उसमें बेटर तरीके से एग्जीक्यूट किया जा सके। और पुलिस जो है वो पूरी तरीके से सतर्क है। सोशल मीडिया हो, चाहे ऑन ग्राउंड हो, चाहे इंटेलिजेंस कलेक्शन हो, इंटर एजेंसी कोऑर्डिनेशन हो, सभी फ्रंट पे पूरी तरीके से तत्परता के साथ काम किया जा रहा है। किसी भी चैलेंज को निपटने के लिए हम तैयार हैं। साइबर अटैक्स भी इस बार देखने को मिल रहे हैं, सब फ्रॉड इस करके, उसके लिए कहते हैं। साइबर अटैक्स का जैसे कि हम कंटिन्यूअसली अपने सोशल मीडिया से भी आउटरीच करने की कोशिश कर रहे हैं, आपके थ्रू भी बोलना चाहेंगे, किसी भी बात पे ऐसे ही विश्वास ना करें। जो भी अगर कोई आपको जो हमेशा की प्रिकॉशन है वो प्रिकॉशन के साथ एक्स्ट्रा प्रिकॉशन के रूप में रखिए। अनजान आदमी बात करता है, कुछ भी कहता है तो उसके ऊपर विश्वास करने की ज़रूरत नहीं है। इवन सोशल मीडिया पे जो पोस्ट हो रहे हैं उनके ऊपर भी जो ऑथेंटिक सोर्सेज हैं, अगर गवर्नमेंट एजेंसी अपने आप प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रही है या गवर्नमेंट वेबसाइट के ऊपर कोई इन्फॉर्मेशन है तो उसके ऊपर विश्वास करें, और बाकी सारी चीज़ें जो हैं उनके ऊपर अफवाहों से बचें। अफवाह अगर कोई सुनते हैं और अफवाह लगती है तो उसको एक बार वेरीफाई करना सुनिश्चित करें। अगर कोई आपत्तिजनक पोस्ट करता है तो किस तरह की कार्रवाई, क्योंकि सोशल मीडिया हैंडल पे आप पुलिस नजर रख रही है? बिल्कुल, पूरे सोशल मीडिया के ऊपर हमारी नज़र है, और जब भी कोई आपत्तिजनक पोस्ट करता हुआ नजर आता है तो उसके खिलाफ कार्रवाई की जा रही है, उसको लाया जा रहा है, पाबंद किया जा रहा है, जेल भेजा जा रहा है। दैट विल नॉट बी गुड फॉर एनीबडी। अगर सोशल मीडिया पे अभद्र टिप्पणी करने से, कोई गलत टिप्पणी करने से सभी बचें। और यह समय जो है ये देश के लिए एक मुश्किल समय है। इस समय में सभी देशवासियों को साथ होकर, और चाहे वो सोशल मीडिया पर हो चाहे वो रियलिटी में हो, अपनी जो है अच्छी तरीके से अपना फ़र्ज़ निभाने की आवश्यकता है। तो कंटिन्यूअसली जो है पुलिस जो है वो सतर्क है। अगर कोई भी जैसी भी चैलेंजेस आते हैं उसके लिए हमारी पूरी की पूरी टीम जो है अलर्ट पर है। भारत पाक तनाव को देखते हुए अजमेर के सबसे बड़े जनरल अस्पताल में तैयारियां की जा रही हैं। शनिवार को अस्पताल प्रशासन व अग्निशमन विभाग ने मॉक ड्रिल की, जिसमें स्टाफ को अग्निशमन यंत्रों की ट्रेनिंग दी गई। आपात स्थिति के लिए अस्पताल में वॉर रूम भी बनाया गया है। अस्पताल अधीक्षक डॉक्टर अरविंद खरे ने बताया कि मॉक ड्रिल के जरिए स्टाफ को आग लगने की स्थिति में जरूरी उपकरणों के उपयोग की ट्रेनिंग दी गई, ताकि वे शुरुआती स्तर पर स्थिति संभाल सके। हमने यहाँ पे आज JLN हॉस्पिटल में मॉक ड्रिल करवाई है। ये अपने जो आपातकालीन स्थिति को देखते हुए यहाँ पे इनका डिमांड था कि हमारे यहाँ पे स्टाफ को क्या नाम है चलाना सिखाए, एक्सटिंग्विशर वगैरह। तो हमने पूरा वगैरह मॉक ड्रिल करके बताया इनको, पूरा डेमो दिया है कैसे अपने एक्सटिंग्विशर से आग बुझाते हैं, कौन कौन से क्लास की फायर होती है, किस पे क्या यूज़ करना है, सब कुछ ही बताया इनको। बिल्कुल पूरे उपकरण है यहाँ पे। सुरेंद्र कुमार मेरा, सहायक अग्निशमन अधिकारी अजमेर। हमने यहाँ पर एक रूटीन मॉक ड्रिल जो आपदा प्रबंधन के हिसाब से सारे नर्सिंग ऑफिसर और डॉक्टर इनको बुलाया, और फायर ब्रिगेड के ऑफिसर्स आए। उन्होंने यहाँ पर करके कृत्रिम रूप से आग लगाई और उन्हें बताया किस किस तरह की आग होती है। सुरेंद्र जी आए हैं पर उन्होंने बताया कि 4 तरह की अपने जो आग लगती है, जो बेसिकली अपने कागज़ की आग लगती है, लिक्विड की आग लगती है, और इसके बाद में मेटल की आग लगती है। तो जो जिस तरह पे अपने यहाँ पर जनरली कागज़ वगैरह की जो किसी तरह से भी आग लगी, उसके अंदर इसको फायर एक्सटिंग्विशर किस तरह से यूज़ करना है, पिन निकालनी है, प्रेस करना है, और कैसे स्क्वीज़ करके इसको सारे आग को बुझाना है, ये विधि आज उन्होंने बताई यहाँ पर। ये बॉर्डर पर तनाव को देखते हुए अजमेर के JLN अस्पताल में आपातकालीन स्थिति के मद्देनजर समस्त तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। अस्पताल अधीक्षक और मेडिकल कॉलेज के प्राचार्य ने जानकारी देते हुए बताया कि अस्पताल में रक्त संग्रहण भरपूर मात्रा में है, और अधिक आवश्यकता पड़ने पर आज रक्तदान शिविर का भी आयोजन किया गया है, जिसमें नेशनल मेडिकल ऑर्गेनाइजेशन की ओर से बढ़ चढ़कर रक्तदान किया गया, ताकि जरूरतमंदों को समय पर रक्त उपलब्ध कराया जा सके। और ब्लड की हमेशा हमारे कोई कमी नहीं है और काफ़ी तैयारियां हैं। जनता से मैं अपील करूंगा कि सब अपना ब्लड ग्रुप करा के रखें। अगर उसकी सूचना हमें अगर यहाँ रिकॉर्ड कराएं तो ठीक रहेगा, ताकि कभी आवश्यकता हो किसी जो रेयर ग्रुप होते हैं स्पेशली उनके ब्लड ग्रुप की आवश्यकता होती है तो उनको आप संपर्क करके हम बुलाकर डोनेशन करवा सकें।
स्टोरेज यहाँ पे? हमारे करीबन 1000 का ब्लड स्टोरेज है, बैकअप प्लान। सर मेडिसिन की बात करें तो किस तरह की मेडिसिन? सारी मेडिसिन हमारी उपलब्ध है और सभी तो उपकरण वगैरह सब तैयार हैं, सारा हमने तैयारियां कर रखी है। सर इसमें कुछ छुट्टियाँ वगैरह भी राज्य सरकार के नियमों के अनुसार पालना की जा रही है। भारत की समस्त नदियों को जोड़ने की मांग को लेकर कर्नाटक से रवाना हुआ दल आज अजमेर पहुंचा। दल में शामिल किसान नेताओं ने कहा कि पानी की बर्बादी भी रोकनी है और पानी समय पर किसानों को उपलब्ध हो, इसके लिए यह रैयत यात्रा चलाई जा रही है। आज इस मौके पर आए हुए दल के पदाधिकारियों ने जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा। नगंजनली पटेल प्रसन्ना कुमार, वो हमारा वो नदी जोड़ने का 10 साल से चालू हो गया ना, वो कर्नाटक से हासन जिले से अरसीकेरे ताल्लुक को कनकंजनी ग्राम से उधर नदी जोड़ने के राष्ट्रपति भवन का हम लोग जाएंगा। वो क्या है, समुद्र का 40 नदी वेस्ट पानी होता है, वो पानी किसान का आदमी दिया था ना, बहुत अच्छा होता है। वो ऊपर का अभी 2 स्टेट में वो प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति चालू कर दिया, और मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश, अभी सबको स्टेट में वो चालू कर दिया ना, बहुत अच्छा होता। वो ऊपर का किसान का पहले पानी के ऊपर देश है, देश का किसान आदमी का अच्छा काम कर दिया ना, बहुत अच्छा होता है। हमारा को कन्नड़ा आता है, हिंदी नहीं आता, हमारा आदमी सब डिटेल बोलता है। आज किससे मिलने आए आप? हम लोग जो है यहाँ अजमेर की रीजनल चौपाटी पर इन दिनों लापरवाही का खतरनाक मंजर देखने को मिल रहा है। एक वीडियो सामने आया है जिसमें 3 युवक एक स्कूटी पर सवार होकर चौपाटी के ऊपर बेखौफ होकर गाड़ी चला रहे हैं। वीडियो में साफ दिख रहा है कि युवक न सिर्फ ट्रैफिक नियमों को तोड़ रहे हैं बल्कि अपनी और दूसरों की जिंदगी को भी खतरे में डाल रहे हैं। अजमेर के रीजनल चौपाटी पर इन दिनों लापरवाही का खतरनाक मंजर देखने को मिल रहा है। एक वीडियो सामने आया है जिसमें 3 युवक एक स्कूटी पर सवार होकर चौपाटी के ऊपर बेखौफ होकर गाड़ी चला रहे हैं। वीडियो में साफ दिख रहा है कि युवक न सिर्फ ट्रैफिक नियमों को तोड़ रहे हैं बल्कि अपनी और दूसरों की जिंदगी भी खतरे में डाल रहे हैं। वीडियो बनाने वाले के मुताबिक ऐसा अक्सर होता है जब कुछ लड़के तेज रफ्तार में चौपाटी पर गाड़ियां चलाते हैं, जिससे हादसे का डर बना रहता है। इस हरकत ने लोगों को गुस्सा दिला दिया है। उनका कहना है कि प्रशासन को इस पर ध्यान देना चाहिए ताकि चौपाटी पर घूमने वालों की सुरक्षा बनी रहे। अब देखना है कि इस मुद्दे पर प्रशासन क्या एक्शन लेता है। इस बारे में आपकी क्या राय है? और इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन नहीं समाप्त होते। मुझे दीजिए इजाजत। देखते रहें स्वामी न्यूज़।